जिम जाने का तो आजकल बहुत अच्छा फ़ैशन आ चुका है, बल्कि ये कि जैसे-जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, लोग बाकायदा तरीके से अपना एक सिस्टम डेवलप कर चुके हैं और उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि उनको जाना है। लेकिन वो कई दफ़ा अपने मील प्लान सही तरीके से नहीं बना सकते या बना पाते, या उनको ये बात समझ में नहीं आती कि उनको जिम के बाद क्या खाना चाहिए और पोस्ट वर्कआउट उनका मील प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, उस वक्त जब आप जिम करके बाहर निकल रहे होते हैं तो आपका मसल थोड़ा बहुत ज़ख्मी होता है, थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है, और वो एक सही टाइम होता है जबकि आपके टाइमिंग्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन क्या है। इनिशियली जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपने हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन जब जिम जाना शुरू किया, तो जिम करने के 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए, और उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हों, उसमें प्रोटीन्स भी हो, उसमें फैट्स भी हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। ये तीनों के तीनों आपके लिए ज़रूरी होने चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं वो 20 से 30 ग्राम हो, तभी तो आपका मसल जो है वो रिपेयर होगा। उसके बाद जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो 40 से लेके 60 ग्राम हो, तभी तो आपका ग्लाइकोजन जो है वो रीफ़िल होगा। और उसी तरीके से जो आपके फ़ैट्स होने चाहिए हैं वो थोड़े से हों, बिल्कुल मिनिमल हों। ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन है वो उसको स्लो करते हैं और आपको थोड़े से लेने वो ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला है और उनका लेना बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के जो हैं वो शामिल होती हैं। अब बात ये होती है कि ये हम खाएं क्या जिम के बाद। जिम के बाद खाने वाली चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन उसमें इन 3 चीज़ों की परसेंटेजेस डालनी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है वो ग्रिल्ड चिकन आ जाती है, ग्रिल्ड फिश भी आ जाती है। अब इतना ना आप बना सकें तो फिर उसमें अंडे ले लीजिए, अंडे की सफ़ेदियाँ आप ले लीजिए, 2 ले लिए आपने। उसके बाद वे प्रोटीन के शेक आ जाते हैं। ये वो वाले बड़े बड़े वो वाले शेक्स नहीं हैं जो कि आपने जिम से बड़े डब्बे ख़रीदने हैं। आपने सादा सा बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन शेक बना लिया और वे प्रोटीन के नाम से किसी कंपनी का आपने छोटा डब्बा लेना है। उसके बाद आपने ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉटेज चीज़ का और दाल का ले सकते हैं आप, और उसके साथ में आपने ब्राउन राइस का कॉम्बो भी बना लिया, विच इज़ अ वेजिटेरियन ऑप्शन। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने ले ली, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बेस्ट इनमें से अगर आप मुझसे पूछें तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपने खाने का इस्तेमाल किया, वो नहीं जो आपने सप्लीमेंट्स के फॉर्म में शेक्स बना के खाए। अब आ जाते हैं आपका जो कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी। उसमें आपने जो इस्तेमाल करनी है चीज़ें, उसके जो ऑप्शंस हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं बेस्ट कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज के। उसमें आपने इस्तेमाल कर लिया केले का इस्तेमाल, आम है तो आम का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल आपने कर लिया, बेरीज का आपने इस्तेमाल कर लिया, शकरकंदी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर लिया, आपने जो है वो होल ग्रेन ब्रेड है उसका आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने खजूर जो है वो आपको बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी देंगे, उनका इस्तेमाल कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आपने पानी, अपने हाइड्रेशन लेवल्स वो बहुत ज़्यादा आपने बेहतर रखने हैं। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से, जैसे कि नींबू पानी है वो अवेलेबल है, उसका आपने इस्तेमाल कर लिया, नारियल पानी, और वो भी इस्तेमाल हो सकता है। वेजिटेबल्स आपने ले ली, लाइट हैं, स्टीम्ड हो गई, कुक्ड रॉ है, फाइबर आपको मिलेगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने पोस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करनी है ताकि आपके जो मसल्स हैं उनको सारी खुराक मिल सके, रिपेयर हो सके, इनके जो मील्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मसल गेन के लिए आप जो बनाते हैं मील, उसमें आपने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, ब्राउन राइस और वेजिटेबल्स, ये आपका एक मील है। जैसे कि आजकल ऑर्डर्स का भी जो सिस्टम है तो आप उसको में ऑर्डर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने वे प्रोटीन का शेक बना लिया, उसके साथ आपने बनाना ले लिया, उसके अंदर आपने पीनट बटर और टोस्ट भी बना लिया, तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें जो फैट लॉस के लिए मील बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ग्रिल्ड फिश होगी, उसके अंदर आपके स्टीम वेजिटेबल्स होंगे, उसके अंदर आपने स्वीट पोटैटो रख लिया, वे शेक आप बना सकते हैं, बादाम है और फ्रूट है, ये हो जाता है। और अगर आप क्विक स्नैक लेना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप वे प्रोटीन का एक आता है वो आपने ले लिया टिन छोटा सा,
और बनाना ले लिया और आपने ग्रीक योगर्ट ले लिया और आपने साथ में बेरीज ले ली। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, आपकी ये डिफरेंट डिशेस हो जाएंगी और आपने इसके साथ में बना लिया और आपके डिफरेंट मील्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये हो जाती है कि आपने खाना कितना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने कैलोरिक इंटेक ज़्यादा कर लिया और आपने कैलोरीज बर्न कम की थी। तो प्रोटीन जो है वो 0.25 जो है ग्राम्स होना चाहिए पर बॉडी वेट, 70 ग्राम्स का अगर पर्सन है, ठीक है, 70 kgs का अगर पर्सन है। कार्बोहाइड्रेट 0.5 से लेके 1 ग्राम पर केजी आपका होना चाहिए पर बॉडी वेट, और फैट्स होने चाहिए बहुत ही मिनिमल। तो ये आपका पूरे का पूरा रेशो है, ठीक है, और इसी हिसाब से आपको लेके चलना है। और बिगिनर्स को मैं बहुत एडवाइस करूँगी कि वो 40 से 60 मिनट्स का जिम करें, ठीक है। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन चले जाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपने फुल बॉडी के वर्कआउट्स किए और बिल्कुल आप अपना स्टेमिना जो है वो बिल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट लोग हैं सारे के सारे, वो 60 से लेके 90 मिनट्स का जिम करें, 4 से 6 दिन के लिए वो करते हैं, और उसमें वो स्प्लिट ट्रेनिंग भी करें, लेग्स की, चेस्ट की, बैक की, शोल्डर्स और आर्म की। वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा दें, इंटेंसिटी भी बढ़ाएं। फिर कार्डियो के ऊपर वो फोकस करेंगे और उसके साथ उन्होंने जो है ना ओवर डूइंग कार्डियो को भी फिर वो लेके चलेंगे। और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स, अगर उसके ऊपर वो जाते हैं तो ज़्यादा जिम का टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे। और जो मसल रेस्ट का उनका जो टाइम होता है वो ग्रो करते चले जाएंगे। ओवर ट्रेनिंग अगर करते हैं तो फिर फटीग होती है, बहुत सारी इंजरीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। और 1 से 2 दिन का जो है वो मसल का रेस्ट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि 1 आवर जो है ना वो एवरेज वर्कआउट जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। तो 1 घंटा जो है वो बिल्कुल अच्छा है, और क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से बेहतर होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जितनी मैंने ये टिप्स बताई हैं इनको फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।